आज हम लोग प्रोएक्टिविटी और रिएक्टिविटी पे बात करेंगे और हैबिट और एडिक्शन पे बात करेंगे कि ये क्या होते हैं प्रोएक्टिविटी, रिएक्टिविटी और हमें इनमें से कौन सी चॉइस करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग बता रहे थे मुझे कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे बताएंगे प्रोएक्टिविटी क्या होती है। अगर तुम्हें कुछ जिंदगी में कुछ सीखना, कुछ बनना, प्रोएक्टिव होना चाहिए। प्रोएक्टिविटी क्या होती है? ये है क्या चीज? ये बननी तो चाहिए, पर क्या करें? पहले से तैयार हो। मतलब कि कल शादी है तो आज कपड़े पहने, ये पहले मतलब से स्त्री अर्जेंट बन अर्जेंट वेरी गुड। अच्छा गाइस, आखिरी दफा प्रोएक्टिविटी किधर शो की, किधर दिखाई प्रोएक्टिव हुए? ये आज आज पहले आते आगे कैसे, किधर से कहानी शुरू हुई और किधर तक पहुंची? हमने पहले सुबह आया कपड़े पहने, तो हमने मैडम से बात की, तो मैडम ने कहा हमारे मैडम छुट्टियों में गई हुई है, हमारे मैडम जो है ना वो छुट्टियों पे गई हुई है। तो हमने इसलिए जो लड़के साइकोलॉजिस्ट ने उनसे पूछा क्या हमें आज जाना, तो उन्होंने कहा हाँ जाना है। हमने कहा हमारे साथ कौन सी मैडम जाएगी, उन्होंने कहा मैडम तो कोई नहीं जाएगी, आपके साथ 2 चच्चू जाएंगे। तो फिर हमने चच्चू का कहा जल्दी से ले लो, तो इसलिए वो हमें जल्दी से ले आए। अच्छा, यानी हमें टाइम से पहले ही चीजें देख ली कि किस तरह से है, क्या प्लान है, आज हमने हमारी क्या प्लानिंग है, हमने किस तरह जाना, तो आपने ये टाइम से पहले ही सब कुछ देखा। मैडम से भी पूछ लिया। और पिछले हफ्ते क्या हुआ? पिछले हफ्ते छुट्टी थी, एक तो छुट्टी थी, उसके बाद मैडम नहीं आई थी छुट्टी। ठीक है, अगर आप लोग ये सुबह के वक्त ना करते चीज, फर्ज करो कि सुबह के वक्त ना होते उठते तो क्या होता? रिएक्टिव होते तो उसका क्या नतीजा निकलता? अर्जेंट हो जाता। अर्जेंट होने का क्या फिर नतीजा निकलता? क्या होता? अभी टाइम पे पहुंच गए हो, सब टाइम पे पहुंच गए हो, वक्त से पहले कर लिया। अगर ये ना करते तो क्या होता? देर हो जाती, आते ना आते, तैयार हुए होते ना हुए होते, ऐसे उठकर आए, ऐसे ही उठकर आ जाते। कोई बिस्तर से निकल रहा होता, कोई ना निकल रहा होता, कोई नहाना नहाया होता, किसी ने घूमना होता तो दिखाई है। अगर ये वक्त से पहले सोचा ना होता कि जाना है, तैयार होना है, किसी से बात करनी है, पूछना है, बैठना है? अच्छा, तो रिएक्टिविटी के नुकसानात को अगर हम गिने कि रिएक्टिव होने के क्या नुकसान होते हैं, तो वो क्या होते हैं? एक एक करके एक ही सारी बताएं। जब फायदे देखे जाए, जब वो हमारे से की आती है तो हम तो कहते वही बात है, हम तो कर लें। हमें कुछ और भी काम होते हैं, वो काम की वजह से सभी काम खराब हो जाते हैं, और काम खराब हो जाते हैं। वो जरूरी जो काम होता है वो हम कहते हैं बाद में देखा जाएगा। तो ये काम जो अगर काम देर से करो तो वो काम तो जैसा होता ही होता है, दूसरे काम भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, और अगर जैसे हमने सुबह उठकर स्कूल जाना और काम होगा करना, तो हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, अब सुबह उठूंगा जल्दी और कर लूँगा। सुबह अब देर हो जाती है, सारे बच्चे तैयार हो जाते हैं और मैं सो जाता हूँ, तो मैं उठता हूँ, टेंशन होती है, तो हमारा करना और एक नहाना भी है, तो मैं चले जाता हूँ, मैं करता हूँ। मैं होमवर्क भी सुबह करते हो? नहीं, वैसे बता रहे हो। तो पहले मैं करता हूँ होमवर्क कर लूँगा, तो स्कूल फिर भेजूँगा, तो अगर नहा चलेगा होमवर्क करें, तो फिर मैं होमवर्क कर लेता हूँ, स्कूल जाने से फिर आ जाता हूँ। फिर अगर तुम जाता हूँ डांट पड़ती है मैडम से कि तुम आए क्यों नहीं थे। तो डांट पड़ना एक पनिशमेंट का तरीका है? पनिशमेंट समझते हैं सब क्या होती है? तो एक ये भी हो सकता है कि पनिशमेंट मिले, जब बड़ा आदमी होता है उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है। ये नहीं कि उसको कोई डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, पर बड़े आदमी की पनिशमेंट ये हो सकती है कोई जरूरी चीज उससे रह जाए, कोई उसको छोड़ जाए, पीछे रह जाए। तो एक तो दूसरा काम खराब होता है, दूसरा पनिशमेंट मिलती है? तीसरा रेस मैं पहले ऐसा करता था, मैं रात को टीवी देखता था, और मैं कहता जब सुबह आएगी तो देखी जाएगी, काम तो हो ही जाएगा। तो रात को देर से सोता था और सुबह तो मैं काफ़ी देर से उठता था।
तो मैं कहता मैंने जो यूनिफॉर्म में पहना है वहाँ भी करना है, शूज़ पॉलिश भी करने हैं, दांत ब्रश भी करने हैं, इतना कुछ करना है, मैं कैसे करूँ? तो फिर ऐसे मेरे स्कूल जाना छूट जाता है। स्कूल जाना भी छूट जाता है, तो कोई स्कूल जाना हो या कोई बड़े के काम हो या कुछ हो, तो जो वो अपना काम भी है ना, एक तो इनका था कि वो काम जल्दी में कर लो और फिर दूसरा काम परेशान होता है, पर दूसरा काम खराब होता है। आपके चक्कर में ये हुआ कि पहला काम सिरे से नहीं होता, जो काम अर्जेंट भी हो जाता है, देर होगी, अर्जेंट भी हो गया, फिर रह भी गया, क्योंकि वो इतना ज्यादा होता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो आखिरी वक्त पे हो ही नहीं पाता। ये होता है कर लेंगे, फिर जब आती है तो फिर वो कर ही नहीं जाता, यानी कि गोल अचीव नहीं हो सकता, मकसद जो था कि खराब तो होना एक और बात, वो सिरे से ही नहीं हो सकता। ऑलराइट, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। ठीक, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, एंड होता है आखिर, खत्म होना, इख्तिताम किसी चीज का, फिनिश हो जाना, या रिजल्ट इन दी माइंड, जहन में। यानी कि आप अपने जहन में किसी भी चीज का रिजल्ट डिजाइन करते हैं और फिर उस रिजल्ट को हासिल करने के लिए आप उसके मुताबिक तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा ये कहे, आप ही में से कोई ये कहे कि जी मुझे फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है, आने वाले इम्तिहानात में आपने अपने जहन में ये बिठा लिया है कि इस दफा आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पहले से पढ़ाई करनी शुरू करनी पड़ेगी, शायद साहब सही से होके बैठे। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है तो फिर आपको शुरू दिन से क्या काम करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज पढ़ाई शुरू से मुझे तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से टेस्ट देनी चाहिए, अच्छा काम करेंगे, फिर वो मैडम को भी अच्छे टेस्ट देंगे, जो मैडम काम करेंगे वो याद करके रहेंगे, वो भी सीख कर रहेंगे, अच्छी तैयारी की फर्स्ट पोजीशन। बिल्कुल, पहले से तैयारी करना शुरू कर देंगे और सबने इस चीज पे एग्री किया है कि हाँ, फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए पहले दिन से पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के लिए आपको बकायदा अपना टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा ना। इस टाइम से इस टाइम तक मैंने इस मजमून को पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक मैंने दूसरे मजमून को पढ़ना है। ठीक है, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मैंने अपने टीचर से, बिल्कुल बड़े से पूछ लेना है या टीचर से गाइडलाइन ले लेना। मेरे से अगली क्लास का होगा उससे पूछ, हम अपने दोस्तों से भी तो पूछ सकते हैं ना। अगर हमें मैथ का कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा और जहन में हमारी है कि हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है और हमें लग रहा है कि जी मैथ का ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा और नहीं समझ में आएगा तो मैं शायद मैथ में पूरे नंबर हासिल ना कर सकूं, तो फिर हम अपने किसी क्लास फेलो से भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, हम मदद भी ले सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमने अपनी नींद और अपने खाने पीने के मामलात को, उसको भी ठीक रखना है। अगर आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल करनी है तो आपने अपने जहन को प्रॉपर रेस्ट भी तो देना है, नींद का भी तो ख्याल रखना है, खाने पीने का भी तो ख्याल रखना है। तो अगर आप रात जागते हैं और पढ़ते हैं तो अगले दिन दिमाग बोझल सा होता है ना, तो फिर अगले दिन का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और जब अगले दिन का लेक्चर आपको दिमाग में रात को करूँगा तो फजर के टाइम याद करूँगा सब, इससे दिमाग बोझल हो जाता है। ठीक है, और हम अच्छे तरीके से अगले दिन क्लास में परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर अगले दिन का लेक्चर हमसे बार बार मिस भी हो जाता है क्योंकि हमें बार बार नींद के झोंके जो आ रहे होते हैं, यूं करके सो रहे हो, ऐसे करके सो रहे हो, आजम साहब उठ जाए, लग रहा है आप सोए हुए। तो इस तरह से हमें अपनी नींद और अपने खाने पीने के मामलात को भी सीधा रखना होता है। ठीक टाइम पर हमने सोना है, ठीक टाइम पे हमने खाना खाना है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खेल कूद भी हमने बीच में रखा ताकि हमारा जहन फ्रेश रहे, तरोताजा रहे। ये तमाम चीजें जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक करते हैं,
टाइम टेबल के मुताबिक करते हैं तो इन बच्चों के लिए फर्स्ट पोजीशन हासिल करना आसान हो जाता है। एक हमने छोटा सा यहाँ पे छोटा सा रोल प्ले करते हैं, उसके अंदर जैसे जिसने आपको इतनी इम्पोर्टेंट बातचीत बताई या मैंने इतनी इम्पोर्टेंट बातचीत बताई, तो उसको हम कुछ रोल्स की सूरत में करते हैं। अब इसने यही बातें हमें समझानी है, ठीक है। अब मैं इसकी एक कोलीग हूँ जिन्होंने इनका कोई पेन पेंसिल तोड़ दिया और मैं बस दे दूँ कि मैंने जान के नहीं तोड़ा, वो दूसरे बंदे ने आके तोड़ा, ठीक है। स्टार्ट करें। पहले हम दो यही सेम सिचुएशन हम दो तरह से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। आप लोगों ने पहले बताना है कि कौन सी, जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी सिचुएशन में मैंने अच्छा बिहेव किया और कौन सी सिचुएशन में मैंने बुरा बिहेव किया, ठीक है। सेम सिचुएशन होगी लेकिन मेरे अंदाज दो तरह के होंगे, ठीक है। अब आप सब ध्यान से देखिए। मुझे आपको बताना था कि वो पेन टूट गया मेरा, उससे वो पड़ा था कि वो बच्चा आया है, उसने क्या किया, तो क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरा पेन तोड़ दिया? बात मैं जान के नहीं तोड़ा, मेरी बात मैंने पूरी सुनना तो मैं नहीं जा रही हूँ कि वो बस नहीं नहीं, क्या मतलब तुमने मेरा पेन तोड़ दिया? तो दो, मैं अब तुम्हारा पेन लेके जाती हूँ। देखो आराम से रहो, मेरा बहुत कीमती पेन है, अमेरिका से आया हुआ है। मेरा भी कनाडा से आया हुआ था जी। अमेरिका ज्यादा आगे की चीज है, कनाडा कुछ नहीं जो है। भी है मेरा पेन वापस दो। मैं नहीं अपना पेन मुझे दो। मैं नहीं नहीं दो मुझे मेरा मैं पेन नहीं दो। मैं मुझे पेन दो। नहीं देती हो कि नहीं देती हो? देखो तुम आराम से बात करो, उसको शिकायत से बात करो। मैं भी शिकायत लगा सकती हूँ जनाब। जिसको लगाने से गाओ, मैं तो नहीं दूंगी। नहीं मैं तो बताऊंगी, टीचर को बताऊंगी, टीचर को। जिसको मर्जी बताओ, मैं डॉक्टर साहब को बताऊँ। देखो ये तुम सही नहीं कर रही हो। मैं बिल्कुल ठीक करी, तुम लोगों के साथ ऐसे सलूक करना चाहिए। मेरे साथ कैसे सलूक? बात करिए यार। क्या मैंने बात की? पेन मेरा घुमाया है, मेरा नुकसान हुआ है, तुम कह रही हो कि मैं तुमसे कैसे बात करूं? मैं कैसे बात कर रही हूँ तुमसे? आपको नहीं पता है पेन घुमाया कि टूटा है, मैं तो कह रही हूँ पेन टूटा है, घुमाया तो फिर आपने। जो भी हुआ है, मेरा नुकसान तो हुआ है ना, मुझे मेरा पेन वापस चाहिए, फिर अपना पेन वापस करो। देखो वो बहुत महंगा पेन है, मैं वापस नहीं कर सकती, प्लीज यहाँ से जो मैं पैसे दो, पैसे दो। मेरे पास नहीं। नहीं पैसे दो, पैसे दो। मेरे पास नहीं। मेरे पेन के पैसे दो। देखो बस 10-20 रुपए का था, तो मैंने नया कोई 10-20 का नहीं था जी, 20,000 का पेन था वो। और ऐसे आया था वो। कौन लेके आया? मुझे गिफ्ट आया है। कौन इतना महंगा जो भी लाया, लेकिन मेरा मेरा बताओ तो सही पहले, कौन लेके आया था इतना महंगा पेन? तुम ठहर जो जरा, मैं भी फोन करके ना तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ, तुम मेरा नुकसान कर रही हो। ठहर जो। अच्छा, now the same situation, ठीक? मुझे बात करनी थी आपसे, वो आपका पेन जो मैंने लिया था ना परसों, वो एक मैं लिखना था, मुझे आपको याद ही होगा, जो आपका एक बड़ा महंगा पेन है, वो टूट छूट गया, पता नहीं कहीं रखा था, कोई ऊपर आके बैठ गया, किसी ने तोड़ दिया, पता नहीं, बस ये टूटा हुआ ही मिला था मुझे बाहर से। तो मैंने कहा बता दूँ आपको, दिल में रख के हैं कि रिजेंटमेंट से आप पालेंगे मेरे बारे में, पूरा इंप्रेशन जाएगा, तो बताओ ही। अब बोलो भी क्या करी जा रही, पानी पी लिया नुकसान, मुझे लड़ने का ही रहता है मेरे साथ, तो मैं भी लड़ लेती हूँ फिर। मेरा आपसे लड़ने का इरादा नहीं। आप प्लीज अपनी आंखें नहीं बचाओ। गाली तुम्हारे कहने पे वैसे अच्छा नहीं लगता, चलो बोलो। आपको पता मेरा बहुत कीमती पेन है। कितना कीमती होगा? 10,000। कौन सा भी लाभ का था, मिल जाएगा तो फिर ना फिर उस बंदे को दोबारा कह देना ले आएगा। तो मेरे भाई ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। भाई बार बार देते रहते, अच्छी बात है, भाई से की बात भी लाते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैंने आपकी मदद की और आपको उस वक्त पेन दिया और आपने उसकी केयर नहीं की, और क्या ये वो हो गया, मेरे को बहुत नुकसान हुआ। मुझे मतलब तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हें शॉक भी लगा, हो सकता है तुम्हारी हार्ट अटैक का डिवाइस बने, लेकिन इतनी बड़ी बात तो नहीं, कुछ चीज़ों देखिए बात इतनी बड़ी नहीं है, बात ये है कि मेरा ट्रस्ट खराब हुआ, तो मैंने आप पे ट्रस्ट करके आपको इतनी कीमती चीज़ दी थी ना,
मुश्किल हो जाएगा कि मैं आइंदा आपको अपनी ना साइकोलॉजिस्ट तो बनी फिरती है, ऊपर से तुम मुझे ट्रस्ट के ताने देती हो, लेबलिंग करती हो मेरी तो। मेरे साथ अंदाज मुझसे बात कर रही है। तो जिससे सास क्या बात करी है वो क्या है? देखिए मैं आपसे लड़ने की मूड में नहीं हूँ। मैं भी लड़ने के मूड में नहीं आई थी, मूड इतना खराब कर इतना अच्छा गाना सुनती भी आई थी, बताने आई थी। फिर आप यूँ कीजिए, आप जाके गाना सुनो और ज़रा ठंडे दिमाग से इसको सोचिएगा कि जब किसी का ट्रस्ट खराब होता है, किसी का भरोसा खराब होता है, तो क्या होता है? देखा जाएगा भरोसा दोबारा जाके तो गाना सुनती हूँ, लेकिन वो इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी डायलॉग सुना के मेरे लिए पहले का इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंस आपका और मेरा रिलेशनशिप है। तो वही तो बता रही हूँ, वो इतना अगर अच्छा आप है। मेरी चीज़ों को केयर से नहीं रखेंगे, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आपके साथ दोस्ती को आगे बढ़ाना। देखो यहाँ पे दोस्तियाँ तो करने हमारे लिए काम करने आए हैं, तो अपना महीने का पेज कर लेते हैं, मैं अपना लेती हूँ। चलो मैं गौर करूँगी, पर हाल इतनी बड़ी गल नहीं है, बड़ी बड़ी गल बनाओ। चलिए ठीक है, फिर ये कि मैं आइंदा के लिए फिर मैं मुहताज हो जाऊँगी कि मैं आपको कोई चीज़ हो जाना 10 मिनट, हो जाना 10 मिनट, या मैं क्या करूँ, क्या मैंने मुझे जान के छोड़ा। मैं आपसे कल दोबारा बात करूँगी, कर लेना, मैं बस इंटरेस्ट है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ चलो देखते हैं क्या करना है। कि मेरा नुकसान होगा, इसलिए मैं इंटरेस्टेड जी, इसके बारे में कौन रिमार्क्स पास कोई फीडबैक, अपना ओपिनियन। मैं पहले आपका घर खराब, उनका घर सही था, और उनका घर खराब हो गया। डिफरेंस क्या अंदाजा है? पहले दोनों का सही था। पहले दोनों का खराब था। जब आपने उससे फिर आपने क्या आपसे बात की? जी आप कुछ कह रहे हैं? पहले मैंने कुछ ये बात की इनसे, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके टेबल पे हाथ मारे जोर जोर से, मैं उचक उचक के इन पर जा रही थी, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रही थी। लेकिन दूसरी सिचुएशन में क्या किया है, पानी पिया है, एक दो लंबे गहरे सांस लिए थे ऐसे करके, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपको बोला और मेरा 20,000 का पहला नुकसान हुआ, बारिश से आया टूटा है या घुमा है। अच्छा, जिससे नुकसान हुआ है वो कोई शर्मिंदा नहीं है, आपने देखा? मुझे कोई शर्मिंदगी आपके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नजर आई? ये तो कहेंगे वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए असल में बड़ी बात क्या थी? आपका नुकसान है। मेरा नुकसान, और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैंने मेंशन की थी, मेरे लिए बड़ी बात क्या थी? मेरे लिए बड़ी बात थी ट्रस्ट, भरोसा जो मैंने इन पे किया।